विश्व में कोरोना से लगातार बढ़ रही लोगों की परेशानी लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,77,44,000 के पार। अब तक 10,81,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना पर धीरे धीरे लग रही है लगाम। कोरोना पर एक दिन में बढ़े हैं आंकड़े। 24 घंटे में 813 मरीजों ने तोड़ा है दम। दिल्ली में नहीं कम हो रहे कोरोना मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,09,000 के पार। अब तक 5,700 से अधिक मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में 24 घंटे में 1,158 नए केस है सामने। 10 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना का आंकड़ा 1,41,000 के पार पहुंचे। एक्टिव केस 10,600 से अधिक। कोरोना संकट के बीच फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से छोटे बच्चों के बीच कोरोना वायरस से बचने के लिए हाइंग कंपटीशन कराया गया, जिससे बच्चों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़े। भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह ने किसानों को जल समस्या के समाधान का भरोसा दिया। किसानों ने धर्मवीर सिंह से मंडी में आने वाली समस्याओं को लिखित में मांगा है, ताकि उच्च अधिकारियों और सरकार के सामने उन्हें रखा जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने रादौर अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल के नमी की जांच की। चरखी दादरी जिले के सावड़ गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पावर खाप पंचायत की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए लोक कल्याण योजना चलाई है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पेवा विधानसभा की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को जाना। कहीं की धान बेचने में किसी भी तरह की किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा पर जमकर हमला बोला। कटारिया ने कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा फ्लॉप शो थी, सिर्फ चाहे वो ट्रैक्टर पर बैठे या कहीं और। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पिपली अनाज मंडी का दौरा किया। हुड्डा ने कहा कि मंडी में आ रही धान में से सिर्फ 5% ही खरीदा होगा। मंडियों में न तो ढंग से फसलों की खरीद हो रही है और न ही किसानों की एमएसपी मिल रही है। अब ने कहा कि 15 नवंबर के बाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव करवाए जाएंगे। नू में बरसात कम होने पर और नहरों में पानी नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। किसानों ने अपनी समस्या नू विधायक आफ्ताब अहमद के सामने रखी, तो विधायक किसानों की समस्या को देखते हुए कोटला पंप हाउस पर पहुंचे, मदद का भरोसा दिया। गुआना में जनसभा के दौरान लोजपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना भाषण हेलमेट पहनकर दिया। बड़ौदा में खानपुर खुर्द गांव में राजकुमार सैनी की जनसभा थी। आरोप है कि इस दौरान पथराव की धमकी भी मिली थी। हरियाणा में डायल 112 का प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद महज 5 मिनट में पुलिस शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। साथ ही डायल 112 को 4 भाषा में लॉन्च किया जाएगा। रोहतक में भी 7 गांव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देकर भूमि का मालिकाना हक दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि अब उन बिचौलियों पर लगाम लग जाएगी जो लोन दिलाने के बहाने से लोगों से पैसे वसूल रहे थे। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाए जाने और 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 26 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच दो फाड़ हो गए। 6 अक्टूबर से शहीद भगत सिंह स्टेडियम में शुरू हुए धरने से अब किसानों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। सिरसा में नई संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा और सरकार के हर दिन नए ऐप डाउनलोड करने के आदेशों के खिलाफ अध्यापक संघ ने बैनर तले रोष प्रदर्शन कर धरना दिया था और नारेबाजी भी की गई थी। कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी का मामला आया सामने। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग में कर्मचारियों पर गैर तरीके से अनाज बेचने का आरोप लगा है। सिरसा में प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों को सख्त हिदायतें दी हैं। प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो करेगा ही, साथ ही जिन गांवों में पराली नहीं जलाई गई उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी करेगा। दवानी खेड़ा के पूर्व गांव में खेतों में गुजरने वाली गैस पाइपलाइन का किसान ने विरोध किया। किसानों का आरोप है कि जो मुआवजे की राशि तय की गई थी वो कम से कम बढ़ाई गई है। उकलाना में फेसबुक पर लाइव आकर युवक ने फांसी लगा ली। युवक ने फेसबुक पर 3 वीडियो डाली, जिसमें उसने कुछ लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पानीपत में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 6 साल की मासूम की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। सिरसा में कार सवार 4 लोग बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देकर सोने के कंगन लूटकर लेकर मौके से भागने में हो गए सफल। महिला ने इस बार पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करके मामला जांच शुरू कर दी है।